let's start with a new concept today. So the new concept का नाम है, मैंने क्या किया man, I have made the presentation भी आधा आधा किया मैंने PowerPoint, so that वो डायग्राम वगैरह ना डायरेक्टली आ जाए एंड तुम लोग डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, तो डायग्राम वगैरह तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा. सो द न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू थ्योरम जो हम आज सीखने वाले हैं, दैट इज नोन एज द अपोलोनियस थ्योरम. इसका जरा नाम याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना. तो द नेम इज द अपोलोनियस थ्योरम. कौन सा थ्योरम है? अपोलोनियस थ्योरम. अभी अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है? ये अपोलोनियस थ्योरम लास्ट जो एक्सरसाइज हमने किया था, वो एक्सरसाइज में हमने सीखा था व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. अपोलोनियस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन एनी ट्रायंगल जिसका एक मीडियन रहेगा. मीडियन मतलब, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज दिस इज द डायग्राम दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ये डायग्राम को हम लोग नाम दे देते हैं. तो अगर मैं नाम का बात करता हूँ तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज एम. एंड ये जो m है, दिस m इज योर मीडियन. मीडियन मतलब इट डिवाइड्स दिस साइड BC इनटू टू इक्वल पार्ट. टू इक्वल पार्ट मतलब कौन सा दो इक्वल पार्ट में रहेगा सर? तो टू इक्वल पार्ट में यहाँ पर एक मिनट. तो टू इक्वल पार्ट मतलब यहाँ पर ये BM इज इक्वल टू MC या CM. व्हाई? बिकॉज m इज द मीडियन. तो ये जो अपोलोनियस थ्योरम है, ये क्या बताता है मालूम है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. मीडियन एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो ये अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है? ये किधर यूज करेगा मन में तुम लोग? जहां पर एक तुमको ट्रायंगल दिया रहेगा, नो ट्रायंगल में ना देयर विल बी अ मीडियन. तो अपोलोनियस थ्योरम बोलता है ऐसा कभी भी होएगा. तो देखो ये ABC इज अ ट्रायंगल, यहाँ पर AM इज द मीडियन ऑन साइड BC. सिंस ये M इज द मिड पॉइंट, BM इज इक्वल टू MC. कभी भी ऐसा आएगा ना, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है? यहाँ से चालू करने का, जहां से ये मीडियन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज पॉइंट फ्रॉम पॉइंट A. तो बोलते हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स द मीडियन स्क्वायर. मीडियन मतलब कौन सा? ये AM इज द मीडियन. तो टू टाइम द मीडियन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स BM स्क्वायर. BM स्क्वायर, BM मतलब ए साइड. तुम लोग MC भी लिख सकते हो बिकॉज बोथ आर इक्वल. तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है? दोनों साइड का स्क्वायर, ये दोनों साइड हो गया ऑफ दैट ट्रायंगल, दोनों साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीडियन का स्क्वायर, टू टाइम्स मीडियन का स्क्वायर एंड टू टाइम्स ये कोई भी एक साइड जो इक्वली डिवाइड करता है मीडियन, उसका वैल्यू. तो यहाँ पर द वैल्यूज आर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर. इंस्टेड ऑफ BM स्क्वायर you can also write 2CM square. Both are correct. Why? Because BM is equals to CM. So this is your Apollonius theorem. I hope तुमको समझा. तो ये theorem का जो वो फॉर्मूलाज है ना, थोड़ा याद रखने का. मतलब जो theorem का वो जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो कैसे था, वैसे यहाँ पर अपोलोनियस क्या बोलता है? दो साइड का स्क्वायर. वो दो साइड उसने कैसे निकाला? जहां से तुम्हारा मीडियन स्टार्ट होता है ना, वहां से AB एंड AC का स्क्वायर, फिर टू टाइम्स मीडियन का स्क्वायर. स्क्वायर है, देखो सब में स्क्वायर है. यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है. एंड टू टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स या तो स्क्वायर ऑफ BM ले लो या तो स्क्वायर ऑफ MC ले लो. दोनों तुम लोग लेगा ना, बोथ आर करेक्ट. क्योंकि तुम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम. सबसे पहले ना इसको लिख के रखो तुम्हारे बुक में. राइट डाउन द हेडिंग अपोलोनियस थ्योरम. वो डायग्राम जैसे मैंने बनाया डायग्राम ड्रॉ करो और उसके नीचे है ना ये लिख के रखो कि वो थ्योरम बोलता क्या है. ये जो मैंने लिखा है ना इधर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ये लिख के रखो सब लोग. So let's take up the first sum जो अपोलोनियस थ्योरम पे बेस्ड है. तो हम लोग का वही पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट्स रीड. सब लोग जरा अपना टेक्स्ट बुक में ध्यान रखो कि क्या बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1. तो पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन 1 क्या बोल रहे हो? इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR. तो देखो एक S मिड पॉइंट देके रखा है मेरे को. इफ PQ इज 11, PR is 17, PS is 13, find the value of QR. अगर तुम लोग ध्यान से सम पढ़ेगा ना, तो कहीं पर भी तुमको डायग्राम बना के नहीं दिया है, तो हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा. मतलब हम लोग को एक ट्रायंगल चाहिए
and we also need a median. Median मतलब वो देखो देके रखा है S is the midpoint of QR. So let us assume कि ये हमारा डायग्राम है. तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा है. तो डायग्राम ये है मेरा एंड यहाँ पर S is the midpoint of QR बोलता है. तो let us assume कि this is S. अगर ये S है तो ये होएगा Q, ये होएगा R एंड ये हो गया मेरा P. अभी जो जो वैल्यू मेरे को देके रखा है ना वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ. ठीक है, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू जो हमको क्वेश्चन में देके रखा है. क्या क्या देके रखा है क्वेश्चन में जरा देखो. पी क्यू का वैल्यू इज 11, ये दिया है मेरे को 11. पी आर का वैल्यू इज 17, पी आर का वैल्यू इज 17. पी एस मतलब ये मीडियन का वैल्यू उन लोग ने देके रखा है 13. एंड तुमको क्या ढूंढने बोल रहा है, तुमको ढूंढने बोल रहा है उन लोग गिव मी द वैल्यू ऑफ क्यू आर. किसका वैल्यू पूछ रहे हैं लोग, किसका वैल्यू पूछ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा क्यू आर. लेकिन अगर तुम अपोलोनियस थ्योरम ध्यान से देखेगा ना तो उसमें पूरा क्यूआर का वैल्यू ढूंढ के नहीं देता है. वो मेरे को किसका वैल्यू ढूंढ के देगा, या तो क्यूएस का वैल्यू ढूंढ के देगा या तो एसआर का वैल्यू ढूंढ के देगा. जैसा मेरे को क्यूएस एंड एसआर का वैल्यू मिल जाएगा ना तो मैं अपना क्यूआर का वैल्यू ढूंढ सकता हूँ. कैसे कैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज मेरा क्यूएस का वैल्यू, ये क्यूएस दिख रहा है तुमको, क्यूएस, ये क्यूएस स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे क्यूएस दिखता है. ये क्यूएस का वैल्यू आया 5. तो मेरा क्यूआर का वैल्यू विल बी, आंसर माइक माइक जरा करके बोलो, क्यूआर का वैल्यू विल बी 10. डबल. मैंने इतना समझता है. तो लेट अस स्टार्ट. मैं पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद है ना तुम लोग सॉल्व करना. तो डायरेक्ट सोल्यूशन से मैं स्टार्ट कर देता हूँ. तो इसका सोल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा, पहले तो मैं डायग्राम बना दूंगा, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा सोल्यूशन. कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहा हो, ट्रायंगल का नाम लिखने का हमेशा. इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड कौन मिड पॉइंट है ना वो हमेशा लिखने का. पॉइंट एस इज द midpoint of side QR. ये हमको क्वेश्चन में देके रखा है. सो इसका रीजन विल बी गिवन. ये पॉइंट एस मेरे को मिड पॉइंट मिल गया तो मैं कौन सा थ्योरम यूज करेगा, अपोलोनियस थ्योरम. अपोलोनियस थ्योरम कैसे स्टार्ट होता है सब लोग है ना जरा ध्यान से देखना. तो मैं यहाँ पर लिखेगा बाय अपोलोनियस थ्योरम. कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, जहां से मीडियन स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है. तो इट विल बी पी क्यू स्क्वायर प्लस ये हो गया जैसे मैंने तुमको वहां पर दिखाया था, इसका स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर. पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द मीडियन का स्क्वायर. मीडियन इज पी एस, सो 2 टाइम्स पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर. तुम बोले यार सर मेरे को है ना आर एस लेने का, मेरे को है ना क्यू एस नहीं लेने का. तो उसका चॉइस इज योर. तुम आर एस भी ले सकते हैं, क्यू एस भी ले सकते हैं, दोनों लेगा तो तुम्हारा आंसर विल बी सेम. ध्यान है सबका माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान है. ओके, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. देयरफॉर पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू का वैल्यू इज 11 स्क्वायर, तो दिस विल बी 11 स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू इज 17 स्क्वायर is equals to 2 ps square is 13 square plus 2 qs square. So now let's calculate. 11 square is 121 plus 17 ka square is 289 is equals to 2 multiplied by 13 square is 169 plus 2 qs square. तो इसको आगे सॉल्व करेंगे. 121 plus 289 will give me 410 is equals to, इसको मल्टीप्लाई करेगा तुम, 2 into 169 will give you 338 plus 2 qs square. Now what I'll do, I'll keep qs on one side and I'll take this plus 338 on the other side. So it will be 410 minus 338 is equals to 2 qs square. So 410 minus 338 will give me 72 is equal to 2 qs square. Therefore qs square will be equal to 72 upon 2, that is equal to 36. लेकिन मेरे को qs स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को qs का वैल्यू चाहिए. तो मैं लिखेगा therefore qs is equals to 6. Reason, taking square root on both sides. तो QS मेरे को मिल गया 6, लेकिन मेरे को QS का आंसर नहीं चाहिए. मेरे को क्वेश्चन में लोग ने क्या बोला था, क्या ढूंढने बोल रहे हैं, QR ढूंढने बोल रहे हैं. तो मुझे मालूम है बट, तो मैं लिखेगा बट QR is 2 into QS. Why? Since S is the midpoint.
तो मैं लिखेगा therefore QR is equals to 2 into 6, therefore QR is equals to 12 units, and this is my final answer. Very simple sum. ठीक है, if you have any doubt please let me know. माइक तुम्हारे सामने है, उसको ऑन करो एंड बताओ मेरे को if you have any doubt. Any doubt? Fine, very simple. Apollonius theorem. We will be doing 3 sums of the same variant. तो तुमको बराबर आइडिया बैठ जाएगा, सर एक ट्रायंगल दिया रहेगा, एक मीडियन दिया रहेगा, तो मेरे को अपोलोनियस ही यूज करने का. ठीक है, फाइन. चलो राइट दिस डाउन, ये सॉल्यूशन लिख के रखो. एक अच्छा डायग्राम बनाओ, देखो मैंने कैसे बनाया. अच्छा डायग्राम बनाओ एंड सॉल्यूशन लिख के रखो. देन विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो जरा पढ़ो ध्यान से. वो बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, AB is 10, AC is 7, BC is 9. Find the length of the median drawn from point C to the side AB. Okay, so median is drawn from point C, मेरे को बोल के रखा है. So let's take up the second question. तो हम लोग को बताया उसने क्या बोल के रखा है सब में कि median is drawn from point C. So let this be point C, then this will be A, this will be B. तो द मीडियन इज ड्रॉन, लेकिन वो मीडियन का ना कुछ वो लोग ने नाम नहीं दिया है, तो लेट अस अज्यूम कि दिस इज डी. क्या क्या वैल्यू दे के रखा है. ए बी का वैल्यू दिया है 10, मतलब ओके, दिस एंटायर सेगमेंट का वैल्यू लोग ने दे के रखा है 10. ए सी इज 7, बी सी इज 9, एंड तुमको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी. वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल. कोई मेरे को मतलब ऐसा कोई ट्राई करना चाहेगा, ट्राई कि सर आई वुड लाइक टू ट्राई कि ये सम कैसे करना है, कैसे करना है. कोई कोशिश करना चाहेगा कि सर पहला ना इसका वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, फिर ही हम लोग कौन सा थियरम विल बी यूज्ड, कौन सा थियरम विल बी यूज्ड. माइक 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 माइक, कौन सा थियरम विल बी यूज्ड. अपोलोनियस थ्योरम. परफेक्ट. तो अपोलोनियस थ्योरम ही तुम यूज करेगा. इधर किधर भी देखो 90 डिग्री नहीं है, तो पाइथागोरस का चांस नहीं, तो अपोलोनियस थ्योरम तुम यूज करेगा. लेकिन अपोलोनियस यूज करने के लिए ना मेरे को या तो एडी का वैल्यू मिलना चाहिए या तो डीबी का वैल्यू मिलना चाहिए. लेकिन यहाँ पर मेरे को ए बी का वैल्यू देके रखा है. एडी ढूंढ सकते तुम, ए बी इज 10, तो एडी कितना रहेगा, एडी पाई, एडी कितना रहेगा, पाई 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 पाई, because D is the midpoint. because D is the midpoint. Super, D is the super, midpoint. super, super. अभी माइक बंद करो, ठीक है, मैं सॉल्विंग करता हूँ, देख लेना. तो साथ में करते हैं सॉल्विंग, मतलब मैं पहले करता हूँ बाद में तुम लोग करना. तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रायंगल का नाम लिखेगा. तो इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, segment CD is the median, full stop. तो D तुम्हारा मिड पॉइंट है, D is the midpoint, D is the midpoint of segment AB. तो D तुम्हारा मिड पॉइंट है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता है कि AD will be equal to half of AB. Therefore, AD will be equal to half of 10. Therefore, AD will be equal to 5 units. तो मेरे को AD का वैल्यू मिल गया 5 units. Now I can easily use Apollonius theorem. तो मैं यहाँ पर लिखेगा by Apollonius theorem. अपोलोनियस थ्योरम कैसे स्टार्ट होता है, वो पॉइंट से जहां पर तुम्हारा मीडियन स्टार्ट होता है. तो ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर. तो मैं ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेगा, तो मैं उसको लिखेगा AC स्क्वायर. CA भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं AC लिख रहा हूँ. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर. 2 टाइम्स मीडियन मतलब 2 टाइम्स CD स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मैंने AD का वैल्यू ढूंढ के रखा है, तो 2 टाइम्स AD स्क्वायर. So let us substitute the value. AC का स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना था, AC का वैल्यू 7. So 7 square plus BC is 9 square is equals to 2 times CD square, या मेरे को ढूंढना है, plus 2 times AD का square, that is 5 square. So let us calculate. 7 square is 49 plus 81 is equals to 2 CD square plus ये 5 5s are 25, 25 into 2 is 50. तो ये 49 plus ये 81 will give me 130 is equals to 2 CD square plus 50. Now let us take this 50 on the other side.
तो मेरे को आएगा 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 CD स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा जगह बना के लिखता हूँ। तो 130 minus 50, 130 minus 50 will give me 80. So 80 will be equal to 2 CD square. Therefore, CD square will be equal to 80 upon 2, that is equal to 40. अभी मेरे को है ना ये 40 का रूट मांगता है, so I will write down therefore CD is equal to root of 40. यहाँ पर reason will be, इसका reason will be taking square root on both sides. अभी 40 है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर रूट निकालेगा ना हम लोग, तो हमको 5 मिलता है। ऐसा 40 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज CD will be equal to under root of, ये जो 40 है ना, this 40 can be written as 4 into 10. So therefore CD will be root of 4 multiply by root of 10. तो मेरे को रूट ऑफ 4 का आंसर मालूम है, रूट ऑफ 4 इज 2, तो मेरा आंसर विल बी 2 रूट 10 यूनिट्स। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो मैं लास्ट में लिखेगा therefore the length of the median, the length of the median, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, तुम लोग बराबर से लिख देना, is 2 रूट 10 यूनिट्स एंड दिस इज माय आंसर। इसका भी माइक चालू है, बंद करो ना, आवाज आ रहा है अननेसेसरी, जरा ध्यान दो, माइक बंद रखना अपना अपना। ठीक है, दिस इज अ सिंपल सम। यहाँ पर खाली रूट वाला थोड़ा आता है, तो थोड़ा ध्यान देना है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। डाउट है, सिंपल सम, पक्का समझ में आया सबको? चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो। चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वैरायटी का लेते हैं। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे के रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है इन ट्रायंगल ABC, यही है ना क्वेश्चन 4? तो यहाँ पर मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, A4 है क्वेश्चन 4। तो इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ओके, सो देयर इज अ ट्रायंगल जो हमको देके रखा है। तो मैं ट्रायंगल है, तो ये A है, ये B है, ये C है और ये M है। So M is the midpoint of side BC if AB plus AB square plus AC square is 290 centimeter and AM is 8. This is 8 centimeter. Find the length of BC. तो तुमको बोलता है ये पूरा BC का वैल्यू ढूंढ के दो। ये कैसा सम है मालूम है क्या? It is same as sum number 1, first sum जैसा है। तो first you need to find the value of, either you can find the value of BM or you can find the value of CM. Once you get the value of BM and CM, तो पूरा BC का वैल्यू ढूंढने के लिए you have to just multiply by 2। अरे फर्स्ट सम किया ना आज के दिन का, exactly same। ठीक है, तो let us directly start without wasting much time। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ना साथ साथ में लिखो, लेकिन गलत मत लिखना, जरा देख देख के लिखना। तो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में पहला हमेशा ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M is the midpoint of segment BC। ये कैसे मालूम है मेरे को? इट इज गिवन, दैट इज गिवन। तो मैं लिखेगा बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम। कैसे रहेगा वो? AB स्क्वायर, जहां से मीडियन स्टार्ट होता है, तो ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये जो साइड को मीडियन इक्वली डिवाइड करता है ना, उसमें से कोई भी एक, तो मैं BM स्क्वायर लेता हूँ। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। ये लोग ने डायरेक्टली 290 दे के रखा है, मेरा काम आसान कर दिया। तो 2 into 8 स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, तो 290 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64, नहीं हाँ बराबर, 8 का स्क्वायर इज 64, तो 2 into 64, 2 into 64 is 128 प्लस 2BM स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 290 माइनस 128 इज इक्वल्स टू 2BM स्क्वायर। तो 290 माइनस 128, तो करके देखते हैं यहाँ पर 290 माइनस 128, ये 8 यहाँ पर 1 कैरी, तो ये 261,
So that is equals to 162 is equals to 2 bm square. Therefore, bm square is equals to 162 upon 2. Therefore, bm square is equals to कितना आएगा? 2 1 जा 2 8 जा 1 जा 81. तो मेरे को अभी स्क्वायर हटाना है, तो मैं यहाँ पर लिखेगा therefore bm is equals to 9. Reason, taking square root on both sides. तो मेरे को bm का वैल्यू मिल गया, लेकिन मेरे को मालूम है बट bc is 2 into bm. Why? Since m is the midpoint. तो मैं लिखेगा therefore bc is equals to 2 into 9. Therefore bc या cb कुछ भी बोल सकते हो is equals to 18 centimeter. So this is my final answer. cb मत लिखो, bc लिखो. Is equals to 18 centimeter is my final answer. So bm is 9 centimeter, cb is 18 centimeter. So we have covered 3 varieties of sum based on Apollonius theorem. जो एक ही जैसा. These are the 3 different varieties. I hope तुमको समझ में आया. ठीक है, very easy. ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें. राइट डाउन दिस सब, लिख के रख दो इसको, सोल्यूशन लिख के रखो, तुमको काम आएगा फ्यूचर में. ठीक है, तो अभी इसके बाद है ना, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, एंड विद दैट ये वाला जो अपना लेसन है ये खत्म हो जाएगा. प्रोवाइडेड उसमें थियरम्स है सर, 2-3 थियरम है, और थियरम में तुमको लास्ट में आराम से सिखाए, तो तुम उसका चिंता मत करो. तो ये लेसन भी हमारा खत्म हो जाएगा ज्योमेट्री का. तो वी विल बी कंप्लीटिंग 2 चैप्टर्स ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है, 2 अलजेब्रा का हो चुका है, 2 ज्योमेट्री का हो चुका है. जरा घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि है ना बहुत कम चैप्टर है, 6 चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा. अभी नेक्स्ट अपन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, 2 लेसन हो जाएगा उसमें, फिर ऑफिस ज्योमेट्री 2 लेसन हो जाएगा. तो मतलब ऐसा ना हो जाए कि मेरा लेसन हो गया पढ़ा के, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे. तो जरा ना प्लीज सब लोग प्रैक्टिस करो, घर पे तुम लोग फ्री है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, वो एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. आज तक तुमने क्या सीखा था कि पाइथागोरस थ्योरम कौन से वाले ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है? बताओ कौन सा वाला ट्रायंगल है? माइक राइट एंगल ट्रायंगल. लेकिन पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो एप्लीकेबल इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. लेकिन उसका जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है. लाइक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड. लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में उसका एप्लीकेशन इज थोड़ा डिफरेंट. सुन रहे तुम मैं क्या बोल रहा है? तो कैसा सर अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम, वो हम लोग अभी सीखेंगे. हाउ इट विल बी अप्लाइड इन एक्यूट एंगल एंड इन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तो द नेक्स्ट चीज जो हम लोग सीखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैं इस पे काफी टाइम थोड़ा निकालूंगा मैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट लोग इसको ध्यान से करें. इट इज एप्लीकेशन नॉट ऑफ अपोलोनियस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, application of Pythagoras theorem in acute angle triangle and in obtuse angle triangle. So let us first take acute angle triangle. ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ A B C, एंड ये है मेरा 90 डिग्री का एक मीडियन. तो ये मेरा एक्यूट एंगल. सिमिलरली देखते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल में कैसा आएगा. ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ A B C, एंड इसको नाम देता हूँ D. दिस इज माय 90 डिग्री. तुमको दिख रहा है 2 ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हारे सामने. तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. इसको कैसे अप्लाई करते हैं सर, कैसे होगा एक्यूट एंगल में हम लोग कैसे ढूंढेंगे? तो मैं तुमको ना अभी एक फॉर्मूला दिखाएगा. वो फॉर्मूला ना जरा आंख सब कुछ खोल के एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से. ईयरफोन फुल वॉल्यूम पे रखो एंड जरा ध्यान से सुनना. ठीक है, तो देखो एक्यूट एंगल में कैसा होता है. अगर तुम्हें ट्रायंगल ध्यान से देख रहा है, दिस इज ट्रायंगल ABC. नाउ देयर आर 2 एक्यूट एंगल्स. देयर इज एक्यूट एंगल C, दिस इज एन एक्यूट एंगल. B इज आल्सो एन एक्यूट एंगल. ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ से ना हमारा वो 90 डिग्री का लाइन स्टार्ट होता है, तो इसको इग्नोर. तो लेट अस अज्यूम कि हम लोग है ना ये C को लेते हैं. लेट अस कंसीडर कि ये C एज एन एक्यूट एंगल हम लेते हैं. तो कैसे करने का? अब ये C एक्यूट एंगल लेगा ना, तो इसके सामने वाला साइड, एग्जैक्ट C का सामने वाला साइड कौन सा साइड है? वो साइड AB. तो एक ऐसा काम है, इट विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये एंगल C इज मेड अप ऑफ 2 लाइन, एक ये एंड दूसरा ये.
ये दो सेगमेंट से बना हुआ है, तो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सुना, इधर तक सुना सब लोग, इधर तक सुना, सबका ध्यान है? रुको इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, 90 से कम आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस, ठीक है। तो एक्यूट एंगल, एक मिनट है, एक मिनट, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं, सॉरी वो एक अर्जेंट कॉल था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्यूट एंगल में, एक्यूट एंगल ऐसा याद रखने का, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री मतलब माइनस साइन, तो इधर आएगा माइनस साइन। अभी इसके बाद तुम लिखेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये कुछ नया है, 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर दो साइड मल्टीप्लाई होंगे। अभी वो दो साइड कैसा लेने का, हम लोग ने एंगल कहाँ से स्टार्ट किया था, अभी टेक वी स्टार्टेड फ्रॉम एंगल सी। तो अभी क्या करने का, मैं पॉइंट सी लेके वो जो तुमने परपेंडिकुलर लाइन बने ना वहां तक जाने का, मतलब कौन सा सेगमेंट रहेगा, ये सी से लेके डी तक तुम जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आएगा सी डी मल्टीप्लाई बाय फुल साइड, फुल ये साइड, साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो साइड ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो ये होगा जब मैं एंगल सी एज एन एक्यूट एंगल लूंगा। कैसे किया मैंने, कैसे किया मैंने, अगर मैंने एंगल सी ले रहा हूँ तो उसका ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, तो मतलब ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वो एंगल का जो हैंड्स है, जो ऐसा हाथ बनता है एंगल का, वो वाला स्क्वायर, वो दोनों को ऐड करने का। फिर माइनस, माइनस क्यों, बिकॉज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन 90, तो ऐसा याद रखना, लेस देन मतलब माइनस, तो माइनस 2 इंटू सर ये पॉइंट का हमने एंगल लिया था, ये पॉइंट से लेके हम लोग जाएंगे वो परपेंडिकुलर लाइन तक सी डी, एंड फिर हम लोग यही पॉइंट से है ना, ये ट्रायंगल का जो साइड है, ट्रायंगल एबीसी है ना, ट्रायंगल एबीसी का जो साइड है दैट इज बीसी, तो यहाँ से लेके हम लोग सीधा बी तक जाएंगे। तो सिंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा है इसके लिए मैंने बीसी लिखा, तो ये हो गया, मैंने सी को एक्यूट एंगल लिया। चलो और करते, थोड़ा ध्यान से समझो, फर्स्ट टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा तुमको, लेकिन जैसा जैसा प्रैक्टिस होएगा ना तुमको इजी लगने लगेगा। चलो अभी अगर मैं लेता हूँ, अभी सपोज मैं लेता हूँ एंगल सी को नहीं लेते मैं, अभी अपन लेते हैं एंगल बी। अगर सपोज मैंने एंगल बी लिया, तो एंगल बी लेगा तो मैं कैसे करेगा, जरा ध्यान से देखना सब लोग। अगर मैं सपोज मैं लेता हूँ एंगल बी, तो हम लोग कलर चेंज करके लिखते हैं थोड़ा। अगर मैं लेता हूँ ये एंगल बी, तो एंगल बी लेगा, तो एंगल बी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए सी, तो यहाँ पर आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, एंगल बी इज मेड अप ऑफ 2 आर्म्स, दिस इज ए बी एंड फुल बी सी, तो इट विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सिंस एक्यूट एंगल है माय साइन विल बी माइनस 2 इंटू देयर विल बी 2 सेगमेंट्स, इंटू इंटू करके 2 सेगमेंट्स आएगा। अभी वो कैसे करने का, सर ने कैसे सिखाया, ये एंगल हमने लिया था तो यहाँ से लेके 90 डिग्री तक जाने का, तो मेरा फर्स्ट विल बी बी डी, एंड यहाँ से लेके उसका पूरा सेगमेंट, मतलब वो ट्रायंगल का एक साइड कंप्लीट, ये ट्रायंगल किधर है, एबीसी ट्रायंगल है, तो इसका फुल साइड विल बी ए बी सी, तो बी डी इंटू बी सी। तो ये है मेरा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन तुम्हारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। थोड़ा अजीब है बट मेहनत करेगा तो तुमको आ जाएगा, लेकिन मैंने तुमको जिस तरीके से बताया ना वो तरीके से तुम करेगा तो तुमको ऑब्ट्यूज एंगल तुम खुद से बता सकता है, ठीक है। जरा देखो क्या करते हैं आप, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी इसमें ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल इज माय ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए बी सी, उसमें से दिस एंगल इज माय, एक मिनट है कोई, हाँ चलो देख लेते हैं। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कैसे होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ना एक ही तुमको मोर देन 90 डिग्री दिखेगा, एक ही एंगल। देखो ना ये ए एंड ये एंगल सी, ये 90 डिग्री से कम है तो वो नहीं लेंगे हम लोग, ये बी लेंगे। तो कैसे करने का बताया था मैंने तुमको, कैसे करने का, ये बी का ऑपोजिट साइड मतलब कौन सा हो गया, ए सी, तो इट विल बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एंगल बी इज मेड अप ऑफ 2 आर्म्स ऑफ अ ट्रायंगल, 2 आर्म्स मतलब ये ए बी एंड ये बी सी, तो यहाँ पर रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी डिफरेंस है ऑब्ट्यूज एंगल मतलब मोर देन 90, मोर देन 90 मतलब यहाँ पर साइन विल बी प्लस, इधर देखो इधर साइन वाज माइनस, यहाँ पर साइन विल बी प्लस। अभी प्लस के बाद कैसे करने का सर ने बताया था जो एंगल लिया वो एंगल से ना 90 डिग्री तक जाने का। देखो ना ये एंगल बी इधर है ना, तो बी से 90 डिग्री तक जाएगा तो कौन सा आएगा, बी डी।
ध्यान है सबका, यहाँ से 90 डिग्री, तो ये पहला आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय देयर विल बी 2 सेगमेंट्स, तो फर्स्ट विल बी बी डी, एंड सेकंड मैंने क्या बोला था, सेकंड बी से लेके यू शुड कंप्लीट द साइड, कंप्लीट द साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। अभी एक ट्राइंगल का साइड कौन सा है, ट्राइंगल का साइड इज बी सी, तो यहाँ पर आएगा बी सी। अभी बहुत लोग बोलेगा सर डीसी लेना चाहिए ना, डीसी नहीं आएगा रे, डीसी इज नॉट माय ट्राइंगल, मेरा ट्राइंगल कौन सा है, माय ट्राइंगल इज एबीसी, तो इफ माय ट्राइंगल इज एबीसी तो डी नहीं आता है उसमें, तो डी इज नॉट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ पर मेरा साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज बीसी, तो ये मैं बीसी को यहाँ पर लेगा। तो ये है तुम्हारा दो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सुन रहे हो तुम ध्यान से, अभी इसका ही एप्लीकेशन है ना, तुमको आगे के सम में आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन से तुम सम सॉल्व करेगा ना, इट विल बी वेरी इजी। तो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले ना तुम लिख के रखो इसको, यहाँ पर है ना ये दो दो पॉसिबिलिटीज लिखने का जरूरत नहीं है जो मैंने एक्यूट एंगल में दे के रखा है, यू कैन राइट एनी वन पॉसिबिलिटीज, ठीक है, तो एनी वन पॉसिबिलिटी लिखो, या तो तुम दोनों लिखा दो भी चलेगा, लेकिन ऊपर लिखना ऐसा वन सी स्ट्रेक नहीं, मत एक ही लिखो, नहीं चाहिए तो। ठीक है, लिखो, फिर हम लोग वापिस इसको जरा एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वी विल टेक अप द सम, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, चलो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल में, लेट अस टेक वन सम जो इस पे बेस्ड रहेगा, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डायग्राम मेरे को देके रखा है, तो मैंने डायग्राम बना दिया है, दिस इज माय डायग्राम, लेट्स रीड, पहले बोल क्या रहे जरा पढ़ते देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर PS इज द मीडियन, तो मैं डायग्राम को नाम दे देता हूँ, दिस इज P, तो डायग्राम को नेमिंग दे देते हैं, दिस इज P, दिस इज Q, P, S एंड लास्ट में इट इज R। तो यहाँ पर मेरे को बोल रहा है, वो लोग क्या क्या बोल रहे हैं देखो, PS इज द मीडियन, तो PS इज द मीडियन मतलब QS एंड SR विल बी इक्वल, PS इज द मीडियन मतलब QS एंड SR विल बी इक्वल, क्योंकि मीडियन का काम होता है वो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एंड तुमको कुछ तो प्रूव दैट करके बोला है, देखो कुछ तो एकदम भयंकर है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। जब भी ऐसा सम एग्जाम में आता है ना, तो स्टूडेंट लोग के सामने ना ऐसा तारे जमीन पर हो जाता है, मतलब वो लोग का ऐसा सब अंधेरा सा छा जाता है, उनको समझ में नहीं आता है सर ये सब करने का कैसे। तो मैं तुमको बताता हूँ, वेरी सिंपल, हमेशा सम कैसे स्टार्ट करने का मालूम है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द थिंग्स दैट आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो तुम बोले सर व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, तो ये प्रूव दैट है, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट, मैं कैसे करता हूँ देखो, यहाँ पर मेरे को दो चीज वो लोग प्रूव करने बता रहे हैं, एक तो मेरे को लोग ने क्या बोला है, पहले क्या प्रूव करने बोल रहा है वो लोग, यहाँ पर मेरे को फर्स्ट प्रूव करने बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ तुम्हारे लिए, तो मेरे को प्रूव करने बोल रहे हैं PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। अगर तुम ये ट्राइंगल को ध्यान से देखेगा, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, मेरे को देखने किसका ऐसा नजर है कि एकदम ध्यान से देख सकता है। अगर तुम ये ट्राइंगल को ध्यान से देखेगा ना, तो हियर देयर आर टू ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जो हमने अभी सीखा ना, उसको यूज कर सकते हो तुम। देखो दिस इज द फर्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, देखो मैं फुल येलो शेड करता हूँ, ये जो येलो शेड हो रहा है ना, ये मेरा फर्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। कोई बता सकता है मेरे को क्या नाम है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का? PTR 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 की PSR? PTR इसका आंसर इज, मैं बोलता हूँ, देखो तुम ऐसा करेगा तो मेरे को जबरदस्ती ना तुमको पूरा म्यूट करना पड़ेगा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मेरा ट्राइंगल विल बी ट्राइंगल PSR, एंड यहाँ पर ये मेरा पार का 90 डिग्री, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला ट्राइंगल। तो अगर तुम ये ध्यान से देखेगा ना ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें मेरा ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, इसमें मेरा ऑब्ट्यूज एंगल इज एंगल S, एंड एंगल S के सामने मेरे को PR दिया, एंड देखो मेरे को यहाँ पर PR स्क्वायर ही चाहिए। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैं ऑब्ट्यूज एंगल वाला जो चीज है ना, वो इसके अंदर घुस के इसको सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा वो मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद अभी नेक्स्ट अगर तुम देखेगा, नेक्स्ट क्या बोल के रखा है तुमको, अगर टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने, नेक्स्ट में तुमको बोल रहे हैं PQ स्क्वायर बताओ। तो PQ स्क्वायर अगर तुम ध्यान से देखेगा, तो PQ स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल मतलब देखो ये वाला ट्राइंगल तुमको दिख रहा है, सब मरून मरून हो गया,
तो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पर मेरे को पी क्यू स्क्वायर चाहिए। पी क्यू स्क्वायर मतलब कौन सा एंगल मेरे को लेना पड़ेगा? यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा एंगल एस। एंगल एस। तो देखो एक वेरी सिंपल, ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल तुमने ले लिया तो तुम्हारा ये वाला सम आराम से हो जाएगा। अभी कैसे करने का इसको, तो अपन करते हैं, सम स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले सर व्हाट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन? गिवन इन्फॉर्मेशन मेरे को बोल के रखा है उन्होंने कि पी एस इज द मीडियन। तो पी एस इज द मीडियन है ना, तो हम लोग जरा मीडियन से ही शुरू कर देते हैं। सर ध्यान से आप प्लीज, कोई कुछ लिखना मत, आई वांट एवरीबॉडी टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट कर देगा मेरा सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन में प्रूफ है ना, टू प्रूव दैट, तो मेरा प्रूफ डायरेक्ट स्टार्ट। कैसे में स्टार्ट करेगा? मेरे को मालूम है कि सेगमेंट पी एस, सेगमेंट मेरा टेक्स्ट बुक यहाँ पर है, सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ, सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये फुल ट्राइंगल का मीडियन है। तो मेरे को मालूम है कि पॉइंट एस is the midpoint, point S is the midpoint of side QR। अगर वो midpoint है तो मैं बता सकता हूँ therefore QS का वैल्यू and SR का वैल्यू will be half of QR। क्यों? क्योंकि वो midpoint है। Then तो ये मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, इतना मैं उसको बाजू में जमा करके रखेगा। अभी मैं लेगा मेरा पहला ऑब्ट्यूज एंगल। तो मेरा पहला ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मैं लेगा मेरा फर्स्ट ट्राइंगल। तो मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल में लेगा, जैसे कि तुम लोग ने मेरे को बताया सर ट्राइंगल मेरे को लेना है इन ट्राइंगल पी एस आर। इन ट्राइंगल पी एस आर, ये वाला ट्राइंगल, मैं इसको नंबर दे देता हूँ, सपोज नंबर 1 तुम्हारे समझने के लिए। इन ट्राइंगल पी एस आर ये वाला एंगल इज द ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैं यहाँ लिखेगा इन ट्राइंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर is an obtuse angle and PT is perpendicular to SR। ये मेरे को देके रखा है। ठीक है, ये मेरे को मालूम है। तो PT is perpendicular to SR, दोनों का रीजन विल बी गिवन। हेलो हेलो सर। हाय। अरे वो नेट बंद हो गया, वो वाईफाई का कुछ इशू था। चलो कोई बात नहीं, तो वो सम वापिस स्टार्ट कर देते हैं। वाईफाई का थोड़ा इशू था, इसके लिए फंस गया। तो इधर ही था ना हम लोग, यही कर रहा था ना हम लोग। तो यही से कंटिन्यू कर देते हैं, यही से कंटिन्यू करते हैं। तो PT इज परपेंडिकुलर टू SR, बोथ का रीजन इज गिवन। तो अभी मैं कैसे यूज करेगा? बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर लिखेगा बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग? मैंने क्या सिखाया था तुमको? ये जो एंगल S है, ये एंगल S का ऑपोजिट साइड, मतलब यहाँ पर आएगा PR स्क्वायर will be equal to, now angle S is made up of these two sides, that is PS and SR। so it will be PS square plus SR square। अभी ऑब्ट्यूज एंगल करने के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल करने के लिए हमेशा साइन क्या रहेगा बीच में? ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90, मोर देन मतलब प्लस 2 इंटू कैसा साइड ढूंढने का बताया था मैं? ये एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक, दैट विल बी ST मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो दिस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल बिकॉज PSR इज द ट्राइंगल। तो यहाँ पर इट विल बी SR। समझ में आ रहा है सबको? अभी मैं क्या करेगा देखो, अभी मैं आगे लिखेगा therefore ये PR स्क्वायर, ये तो मुझे चाहिए था। अभी जो ये PS है, जरा ध्यान से देखना, ये PR स्क्वायर will be equal to PS स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ SR, ये SR के जगह पर मैं क्या लिखेगा मान में? देखो SR इज इक्वल टू QR, इसको देते हैं नंबर 1। तो इन प्लेस ऑफ SR में लिखेगा हाफ ऑफ QR। तो यहाँ पर मैं लिखेगा SR इज हाफ ऑफ QR द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ST। अगेन ये SR के जगह पर मैं लिखेगा QR अपॉन 2, दैट इज हाफ ऑफ QR। ये मेरे को कहाँ से मिला? ये मेरे को मिला फ्रॉम 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस ये हाफ इंटू QR स्क्वायर विल बी QR स्क्वायर अपॉन 4।
प्लस यहाँ पर ये 2 विल गेट कैंसल्ड, तो मेरे को मिल जाएगा एस टी इंटू क्यू आर। तो देखो मेरे को प्रूव करने बोला क्या था उन लोग ने, प्रूव करने क्या बोला था, ये सेम ही प्रूव करने बोला मेरे को। ओके, उन लोग ने यहाँ पर है ना इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि वो प्रूफ में उन लोग को मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, उन लोग को मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, तो हम लोग भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखेगा इट विल बी क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। अभी मुझे क्या करना है, मेरे को सिर्फ रीअरेंज करने का, रीअरेंज करने का। अगर तुम सम ध्यान से देखेगा तो उन लोग ने क्यू आर प्लस 2 को है ना सबसे लास्ट लिखा है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखेगा देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो अरेंजमेंट उन लोग को चाहिए वैसा, पी एस स्क्वायर प्लस बीच में उन लोग ने लिखा है क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम। अगर ये एग्जाम में आएगा ना इट विल बी फॉर 3 मार्क्स, ऐसा एक पूछेगा तो 3 मार्क के लिए आएगा, दोनों जनरली नहीं आता है, एक एक करके आएगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जहां पर तुम यूज करेगा अपोलोनियस थ्योरम का, सॉरी नॉट अपोलोनियस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। आई होप तुमको समझा। एनीवन हैज एनी डाउट? समझ में आया तुमको मैंने क्या क्या किया है? ध्यान है सबका? ध्यान है? धनश्री ध्यान है क्या? धनश्री का कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा है। बाकी लोग ने सुन लिया सब लोग, जरा लिख लो ना, ये हाफ सम लिख लो, उसके बाद हम लोग करते हैं। इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। बहुत इजी है मालूम है, बहुत सिंपल सा लेसन है, तुम लोग ध्यान से करेगा ना यू विल एंड अप स्कोरिंग फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। थोड़ा फटाफट लिखना, क्योंकि हम लोग को है ना ये खत्म करने के आज, ठीक है? इसका ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकता है, थोड़ा स्पीड में लिखो सब लोग। चलो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकंड पार्ट जरा सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए इसको निकाल देते पहले, ठीक है? ये सब इरेज कर देता हूँ। अरे पूरा ही निकाल देता हूँ, जान दो इसका। ये ट्रायंगल क्या है वापिस वापिस एक बार लिखना पड़ेगा, खाली एक मेहनत है। तो क्या क्या ट्रायंगल था, नाम, ये ट्रायंगल था पी क्यू ए टी एस आर। अभी मैं कौन सा वाला ट्रायंगल लेगा, अभी मैं लेगा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? सब लोग जरा ध्यान दो, अभी मैं लेगा ये वाला ट्रायंगल। अभी ये वाला ट्रायंगल का मतलब कौन सा ट्रायंगल लेगा मैं लेगा इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। अगर तुम 2 प्रूफ देखा है ना तो उसमें मेरे को पी क्यू स्क्वायर चाहिए, तो अगर मेरे को पी क्यू स्क्वायर चाहिए तो मेरे को एस एंगल एज एन एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? अगर मेरे को पी एस स्क्वायर बोलता हो लोग तो मैं किसको लेता, कौन सा एक्यूट एंगल को लेता? तो मैं क्यू को लेता। समझ में आ रहा है? क्यू को क्यू लेता। सबका ध्यान है? ध्यान है? श्वेत नाश्ता करते करते ध्यान दे, थोड़ा ध्यान दे। तो मैं लिख रहा हूं इधर इन ट्रायंगल पी क्यू एस, यहाँ पर लिखेगा एंगल पी एस क्यू। एक मिनट, एंगल एंगल पी एस क्यू is an acute angle. So angle PSQ is an acute angle and PT is perpendicular to segment QS. दोनों का reason is given. So by application of Pythagoras theorem, अगर ये मैं acute angle ले रहा है तो मैं start कैसे करेगा? इसको opposite side is PQ square. तो यहाँ पर it will be PQ square is equals to PS square plus QS square, दो साइड ऑफ दैट एंगल। एक्यूट मतलब लेस देन 90, तो माइनस 2 इंटू, तो देर विल बी 2 सेगमेंट जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम एस, बिकॉज ये एंगल लिया है मैंने, तो इट विल बी एस टी एंड नेक्स्ट विल बी ट्रायंगल का फुल साइड, दैट विल बी एस क्यू या क्यू एस, बोथ आर वन एंड द सेम। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा पी एस स्क्वायर प्लस, नाउ क्यू एस इज हाफ ऑफ क्यू आर, ये हमको किधर से मिलेगा? फ्रॉम 1, तो यहाँ पर मिलेगा इट विल बी क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर
-2 into ST into this QS. QS is again half of QR. ये कहाँ से मिला मेरे को? From 1. तो यहाँ पर ये 2 will get cancelled. तो मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया. तो PQ square is equal to PS square. तो रीअरेंज करके लिखेंगे हम लोग 2 ST into QR plus QR upon 2 the whole square. Hence true. तो ये है मेरा 2 प्रूफ. ये है ना, तुम पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकता है. ठीक है, पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकता है. इजी है, बट मैं बोलेगा तुम ये सॉल्व करो, क्योंकि ये तुमको समझ में आएगा ना. तो अपोलोनियस थ्योरम जब हम करेंगे ना, उसमें भी यही यूज होगा. तो तुम्हारे अगर तुम पढ़ ही रहे तो उसको फिर सम इजी करने में हेल्प हो जाएगा ना तुम्हारा. तो इसको पढ़ लो ना. तो मैं तुमको ये समय पाइथागोरस में क्यों सिखाऊं. तो ये बेस्ट है. तो जरा ये सोल्यूशन लिख के ले लो फटफट. सर ठीक है, लेट्स टेक अप द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर. So the last sum of exercise 2.2, again one of the most important sum. ठीक है, ये डायग्राम है. So डायग्राम मैंने तुम्हारे सामने रखा है. I want everybody to read that question properly. तब तक मैं थोड़ा डायग्राम का नेमिंग कर देता हूँ. It is P, this is A, this is S, T, Q, V and R. तो तुमको क्या प्रूव करने बोला है? तुमको प्रूव करने बोला है TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. तो एक ऐसा भयंकर सा सम है तुम्हारे सामने. ठीक है, सब लोग प्लीज रीड इट प्रॉपरली वंस. उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ ये सम हमको करना कैसे है. तो क्या बोल रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ साथ में, तो थोड़ा ध्यान दो. इन दी एडजॉइनिंग फिगर point T is in the interior of a rectangle PQRS. So the first information लोग ने मेरे को बोला है कि ये T है ना PQRS का अंदर है, इंटीरियर में देके रखा है, दिख रहा है मुझे कि वो इंटीरियर में है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मेरे को क्या बोल रहा है, अगर तुम ध्यान से सम पढ़ रहे हैं ना, तो उधर वो मेरे को बोल के रख रहा है कि ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है PQRS, दिस PQRS is a rectangle. Now if PQRS is a rectangle, मैं बता सकता है उसका each angle will be 90 degree एंड उसका ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल. इसमें किसी को कोई शक? रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो इतना तो मुझे मालूम है. अभी आगे करते हैं क्या है. आगे क्या बोल रहा है देखो. प्रूव दैट TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. एज शोन इन द फिगर, ड्रॉ सेगमेंट AB पैरेलल टू साइड SR सच दैट, वहां पर देखे रखा है A', T', B. तो इसका मतलब वो लोग ने क्या बोल रहा है, ये जो AB वो लोग ने ड्रॉ किया है, वो कौन से वाले साइड को पैरेलल लोग ने डाल के दिया है? वो लोग ने बोला है कि वो SR को पैरेलल है. अभी तुम बोले सर ये सम में बहुत गचड़ी है, करना क्या है अभी इसमें, इतना सारा है. तो ये सम कैन बी सॉल्व यूजिंग 2 मेथड्स. पहला बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ इफ यू यूज पाइथागोरस थ्योरम ना, तुम्हारा सम विल बी वेरी लेंथी. तो मैं नहीं चाहता कि एकदम लेंथी हो, तो उसको थोड़ा कट शॉर्ट करके वी विल बी यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस सम. तो सर कैसे करना है मैं तुमको बताता हूँ. बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है. तो फिलहाल के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है, मेरे को है ना 2-3 चीजों का जरूरत पड़ेगा. एक चीज का मेरे को जरूरत पड़ेगा, मेरे को चाहिए कि ये PQ एंड ये SR, तुमको दिख रहा है सबको ये PQ एंड SR. देखो मैं इधर मार्किंग कर रहा हूँ PQ एंड SR. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है रे PQ एंड SR. मेरे को ये PQ एंड SR है ना कुछ भी करके इक्वल प्रूव करने का है. क्या मैं बता सकता हूँ कि PQ एंड SR इक्वल है? कोई मेरे को बोल सकता है सर हाँ ये तो इक्वल है? कोई मेरे को बता सकता है कि PQ एंड SR इक्वल है कि नहीं है? है सर. इक्वल है. कैसे इक्वल है? सर वो रेक्टेंगल का लेंथ है दोनों. परफेक्ट बिकॉज दोज आर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो सर वो इक्वल है. स्टॉप. तो मेरा ये हो गया. चलो मेरा एक सॉल्व था, मेरे को ये चाहिए था PQ SR से इक्वल, वो तो मेरे को आसानी से मिल गया. दूसरा मुझे क्या चाहिए मालूम है? दूसरा मेरे को ये दिख रहा है तुमको एंगल ए. मैं क्या करेगा मालूम है, ये तुमको ट्रायंगल दिख रहा है, फुल ट्रायंगल PTS दिख रहा है तुमको PTS. ये ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर है ना, मैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस यूज करेगा. तो ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस यूज करने के लिए मेरे को ये वाला एंगल शुड बी 90 डिग्री. तो मेरे को कुछ भी करके ना ये एंगल A एंड यहाँ पर ये एंगल B को है ना कुछ भी करके 90 डिग्री प्रूव करने का.
वो 90 डिग्री आ गया ना, तो मैं इसके अंदर ये वाला ट्राइंगल, दैट इज माय ट्राइंगल PTS एंड ये ट्राइंगल QTR, ये दो ट्राइंगल के अंदर मैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस यूज करेगा एंड उसके बाद मेरा सम विल बी वेरी इजी। तो मेरे को क्या क्या चाहिए था, पहला मेरे को चाहिए था ये PQ एंड ये SR इक्वल चाहिए। सेकंड चीज मेरे को क्या चाहिए था, मैं इधर लिखता हुआ तुम लोग के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए मैं तुमको बताता हूँ, तो एक मजा आएगा तुमको सम करने के लिए। तो सब लोग है ना थोड़ा ध्यान से करना, फिर मैं इरेज कर देगा मैंने क्या क्या लिखा है। मेरे को क्या क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए PQ एंड SR इक्वल चाहिए, फिर मेरे को दूसरा चाहिए कि एंगल A एंड एंगल B शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड मेरे को तीसरा चाहिए AS शुड बी इक्वल टू BR। किधर है AS एंड BR, दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है इधर वाला साइड, AS, ये AS शुड बी इक्वल टू BR। तो सर अभी कैसे करने का, ये तो हमको आसानी से मिल गया, ये तो हमको इजीली मिल गया, तो अभी इसका क्या करने का जरा बताओ ना। तो मैं सम सॉल्व करता हूँ। हम लोग सबसे पहले ना ये ढूंढेगा, मतलब तुमको मैं कभी भी खाना बनाता तो कैसा, उसके लिए तुमको इंग्रेडिएंट चाहिए। अभी अगर मैं चाइनीज फ्राइड राइस बना रहा हूँ तो चाइनीज फ्राइड राइस के लिए वो शिमला मिर्ची, बाद में फिर कैबेज, फिर उसके बाद वो स्प्रिंग अनियन, वो सब चाहिए रहता है, वैसा ही इंग्रेडिएंट है। ये एक बार मेरे को मिल गया ना, उसके बाद मेरा सम एकदम फट 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 खत्म होगा। तो अभी कैसे फटफट खत्म करने का, लेट अस स्टार्ट। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता है, ये जरा याद रखना मेरे को क्या क्या चाहिए था, मेरे को ये सब चीज चाहिए, तो इसको मैं कैसे ढूंढता हूँ देखो। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं एंड वी विल स्टार्ट। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वो इन्फॉर्मेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या देके रखा है, इन्फॉर्मेशन देके रखा है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो मैं हाफ ऑफ सम करेगा, फिर तुम लोग भी इसको कॉपी डाउन करके रखना, वरना पूरा सम एक साथ एक पेज पे फिट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद अ ब्लैक पेन। तो मैं यहाँ पर लिखेगा क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये कैसे मालूम पड़ा, इट इज ऑलरेडी गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। इफ PQRS इज अ रेक्टेंगल, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल P, तो मेरा एंगल P, या फिर उसको फुल लिखते हैं, तो एंगल PSR विल बी इक्वल टू, एंगल PSR मतलब ये वाला एंगल will be equal to angle SPQ will be equal to angle PQR will be equal to angle QRS will be equal to 90 degree. Why? Reason will be angles of a rectangle. तो angles of a rectangle, ये सब angle is 90 degree, ये मुझे पता है। Fine. उसके बाद मेरे को मालूम है कि PQ is equal to SR. Why? Because it is side of rectangle. And ये जो PQ SR है ना, ये parallel भी है, तो मैं लिखेगा PQ is also parallel to SR. Why? Again, reason is side of a rectangle. तो rectangle का side equal भी रहता है and और लोग parallel भी रहता है। तो इधर तुमको चाहिए, तुम लिख सकते हैं segment PQ is parallel to segment SR. लेकिन मुझे लोग ने देखे क्या रखा है, मेरे को लोग ने ना कंस्ट्रक्शन में देखे रखा है कि मेरा सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट SR। ये कहां से मेरे को मिला, इट इज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इसको देते हैं नंबर 1, ठीक है, इसको देते हैं नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। तो अगर आप ये 3 and 4 को कंपेयर करते हो, सिर्फ 3 and 4 को कंपेयर करो, देखो ये PQ इज पैरेलल टू SR एंड SR इज पैरेलल टू AB। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैं बोल सकता हूँ दैट माय सेगमेंट PQ is parallel to segment AB and segment AB is parallel to segment SR. This is from 3 and 4. तो मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर, किसको इस पे डाउट है ना मेरे को वो बताओ। तुमको समझा मैंने क्या क्या किया, मैंने खाली वो 3 लाइंस पे ना पहला पैरेलल प्रूव कर दिया, मेरा 3 लाइंस पैरेलल प्रूव हो गया, मेरा आधा काम हो जाएगा इसमें। समझा तुमको 3 लाइन कैसा पैरेलल है, 2 तो कंस्ट्रक्शन है एंड 2 तो साइड ऑफ रेक्टेंगल है, तो दोनों को साथ में लेंगे तो तुमको मालूम पड़ेगा तीनों लाइंस आर पैरेलल। अभी देखो जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, मैं चाहता हूँ कि सब लोग ध्यान से देखो। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ सम का। अभी मेरे को बताओ ना, ये देखो ये 3 लाइंस पैरेलल है, तुमको मालूम है बचपन में 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने सीखा था 3 लाइंस पैरेलल है एंड टेकिंग PS एज द ट्रांसवर्सल। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों सेम रहेगा। क्यों दोनों सेम रहेगा,
क्यों दोनों सेम रहेगा? Corresponding angles. सुपर सुपर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों एंगल विल बी सेम. सिमिलरली ये दिख रहा है तुमको एंगल इधर Q एंगल Q, दिस एंगल Q विल बी इक्वल टू दिस एंगल B. व्हाई एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल B? बोलो एंगल Q एंगल B को इक्वल टू अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल. लेकिन जब भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेते हैं हमको लाइंस पैरेलल चाहिए, वो तो मुझे मिल गया, प्लस मुझे ट्रांसवर्सल चाहिए. तो मैं क्या लिखता हूँ देखो, टेकिंग, यहाँ पर लिखेगा टेकिंग PS as the transversal. एक मिनट में हाँ ठीक है. तो हम लोग किधर थे? टेकिंग PS as the transversal. तो मैं एकदम सिंपल में लिखता हूँ, टेकिंग PS as the transversal में लिख सकते हैं एंगल P will be equal to एंगल A will be equal to 90 डिग्री. Why? दो आएगा इसमें, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड तुम लोग बोले सर 90 डिग्री किधर से आ गया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड तुम लिखेगा फ्रॉम 1, क्योंकि फ्रॉम 1 में हमने लिखा था ना कि एंगल P इज 90 डिग्री. सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखेगा सिमिलरली बाय टेकिंग वो दूसरा कौन सा ट्रांसवर्सल लेगा, कौन बताएगा मेरे को? सिमिलरली बाय टेकिंग QR एज द ट्रांसवर्सल, QR एज द ट्रांसवर्सल हम लोग बता सकते हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, सॉरी एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगेन रीजन विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड फ्रॉम 1. समझा सबको अभी इधर तक क्या किया मैंने? देखो इसमें मेरे को एंगल ए एंड एंगल बी दोनों है ना 90 डिग्री मिल गया, तो इसको मैं नंबर दे दूंगा, नंबर 4 तक हो गया है, नंबर 5 एंड दिस इज माय नंबर 6. क्लियर आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये सब क्लियर है. तो इसको ना चाहिए तो ये जो ऊपर देखो हम लोग ने यहाँ पर डिफरेंट एंगल लिखा है, बीच में जरा माइक मत चालू करना. इसको तुम चाहिए ना तो इसको तुम शॉर्टकट में भी छोटे में भी लिख सकते हो यहाँ पर इफ यू ऑल वांट. तो यहाँ पर तुम खाली ऐसे भी लिख सकते हो, ये एंगल का ना इतना लंबा नाम तुमको नहीं चाहिए रहेगा, तो तुम यहाँ पर छोटे इसमें सिंपल इसमें ताकि तुमको इजीली समझ में आ जाए, तुम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल P is congruent to angle S is equal to angle R is equal to angle Q is equals to 90 degree. Why? Because these are the angles of a rectangle. मैं चाहता हूँ कि तुम लोग है ना पहले इतना लिख के रखो, इतना लिखो सब लोग, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. इजी है रे, सम बहुत इजी है मालूम है, खाली तुम्हारा फुल फोकस होना चाहिए. तो ध्यान से करो मैं क्या कर रहा हूँ. देखो मैंने बोला था तुमको मेरे को 4 चीज चाहिए, तो 3 मिल गया मेरे को. अभी मेरे को सिर्फ एक ढूंढना है. एक मतलब मेरे को AS इज इक्वल टू BR करने का. एक बार AS इज इक्वल टू BR हो गया तो मेरा सम शुरू हो जाएगा. ठीक है, जरा कर लो फटफट. ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट. तो अभी मेरे को मेरा A एंड एंगल B, एंगल A एंड एंगल B दोनों 90 मिल गया. अभी मुझे एक ही चाहिए, AS एंड BR शुड बी इक्वल. Now if you observe carefully, AS and BR are a part of a quadrilateral. तो मैं यहाँ पर लेगा in quadrilateral ASRB, ये नीचे वाला quadrilateral. In quadrilateral ASRB मेरे को मालूम है कि एंगल A is equal to एंगल B is equals to 90 डिग्री. कैसे? ये अब भी मिला हमको. नंबर क्या था उसका? नंबर मेरा इरेज हो गया. नंबर क्या था? अब भी लिखा ना हम लोग एंगल A 4 and 5 है ना? 5 and 6. हाँ, तो फ्रॉम 5 and 6, तो फ्रॉम 5 and 6 ये एंगल मिल गया. फिर उसके बाद हमको मालूम है एंगल S इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये तो हमने सबसे पहले ही बताया था. दिस इज फ्रॉम 1. तो देखो ना इसका सब एंगल इज 90 डिग्री. दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90. तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ASRB इज अ रेक्टेंगल. जब 90 डिग्री रहेगा ना तो सबसे पहले उसको रेक्टेंगल ही माना जाता है. तो सिंस वो रेक्टेंगल है तो मैं बता सकता हूँ देयरफॉर AS will be equal to BR. Why AS will be equal to BR? Because these are the side of AS is equal to BR because it is side of a rectangle. तो मेरे को AS equal to BR जो चाहिए था, जिसका मैंने बहुत मेहनत किया था, वो मुझे अभी मिल गया. इसको मैं नंबर दे देगा. दिस विल बी माय नंबर 7. समझा तुमको सब क्या हो रहा है? सबका ध्यान है. तो मेरे को रेक्टेंगल प्रूव करके मैंने बता दिया कि दोनों साइड्स आर इक्वल. ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन. सब लोग लिख लो, इतना लिख लो जल्दी, इतना लिखो फटाफट. लैपटॉप में बैठला तो ये अभी मेरे को देखो निकालना पड़ेगा. मैं अभी बता रहा हूँ. वापिस तेरा आवाज आ रहा है.
लिखो सर जल्दी। सर मेरा माइक बंद था सर। ठीक है, अभी मत बात कर, बनता तो ठीक है। चल इधर तक लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। Sir, done. डन लिख लिया सब लोग ने? Yes, sir. थोड़ा फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, फास्ट लिखो। ठीक है, चलो ये मिटा देता हूँ। अभी आता है जरा मेन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो सब लोग है ना एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेगा। कौन सा दो ट्रायंगल में यूज करेगा ना, उसका मैं इधर तुमको मार्किंग दे देता हूँ, हाईलाइट कर देते हैं उसे। एक तो मैं ये ट्रायंगल में यूज करूंगा, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल तुमने देख लिया है। ये वाला ट्रायंगल में एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस यूज करूंगा। एंड दूसरा में ये वाला ट्रायंगल में एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस यूज करूंगा। दिखा तुमको रेड एंड येलो कलर? तो ये दो ट्रायंगल है जिसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस यूज करूंगा। एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, बोथ माय ट्रायंगल्स आर एक्यूट एंगल। तो इसमें मैं एक्यूट एंगल लूंगा यहाँ पर S, एंड यहाँ पर मैं एक्यूट एंगल लूंगा R। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू S यहाँ पर रहेगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू R वहां पर रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन। तो साथ साथ में करो, मैं जहां पर आपको स्टॉप रुकने बोलेगा ना वहां पर तुम लोग रुक जाओ। ठीक है, तो साथ में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो साथ साथ में लिखते जाओ। मैं लिखेगा इन ट्रायंगल PTS, इन ट्रायंगल PTS मेरे को मालूम है एंगल PST is an acute angle and segment TA is perpendicular to side PS। ये TA परपेंडिकुलर टू साइड PS, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि एंगल A इज 90 डिग्री। तो कौन सा वाला ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, कैसे यूज करने का था? ये S का ऑपोजिट वाला साइड। तो मैं इधर लिखेगा बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ऑपोजिट ऑफ S इज PT। ठीक है, तो PT, लेकिन मेरे को उधर सब में ना TP दिया है, तो मैं TP से स्टार्ट करूंगा। तो TP स्क्वायर विल बी इक्वल टू TS स्क्वायर, ये वाला साइड, प्लस PS स्क्वायर। फिर उसके बाद इट इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, लेस देन 90 मतलब साइन विल बी माइनस 2 इंटू यहाँ से लेके 90 डिग्री तक जाएगा। मैं यहाँ से लेके 90 डिग्री मतलब इट विल बी SA एंड SP। तो यहाँ पर इट विल बी SA के जगह पर मैं लिखूंगा AS इंटू SP। तो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर। वो इक्वेशन नंबर मेरा थोड़ा मिस हो गया है, तो लेट अस अज्यूम कि दिस इज इक्वेशन नंबर 8। सिमिलरली मैं कौन सा ट्रायंगल लेगा? बाजू वाला ट्रायंगल। सिमिलरली इन ट्रायंगल QTR, एंगल QRT is an acute angle, एंड यहाँ पर मेरे को मालूम है DS is perpendicular to segment QR। तो मैं यूज करूंगा यहाँ पर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये R एंगल लिया, तो यहाँ इसका ऑपोजिट साइड इज TQ। तो इट विल बी TQ स्क्वायर is equals to TR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये R से चालू किया तो यहाँ पर आएगा R इंटू B, दैट इज RB या BR इंटू ये RQ या QR। दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 9। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लिख लो इधर तक, सब लोग लिख लो, साथ में ही करेंगे सम पूरा कंप्लीट। लिख लो इधर तक। चलो ये तो हो गया। तो ये मेरे को मिल गया मेरा इक्वेशन 8 एंड 9।
ठीक है, ये टी बी है, ये टी बी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो ये मेरा इक्वेशन है। अभी मैं क्या करेगा, मैं यहाँ पर मैं दोनों को माइनस करेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 9 फ्रॉम 8। तो हमने सीखा था जब भी फ्रॉम 8 ऐसा आता है तो 8 को पहला लिखने का, 9 को बाद में लिखने का। तो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा यहाँ पर टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला ये वाला। फिर उसके बाद ये पूरा लिखेगा मैं ऐसे का ऐसा, टी एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस 2 ए एस इंटू एस पी माइनस ये वाला फुल माइनस साइन के बाहर आएगा, दैट विल बी माइनस टी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी आर इंटू क्यू आर। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, थोड़ा बड़ा सा मैं, ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद मैं क्या करेगा यहाँ पर इसको थोड़ा निकाल देता हूँ ताकि मैं सम ऊपर सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अभी ये माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर का जो भी साइन है वो सारा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जरा कैलकुलेशन पे जरा ध्यान दो, अभी कौन सा इसमें क्या क्या चेंज होता है। तो एक अभी जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, तो यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन सेम। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस 2 ए एस इंटू एस पी माइनस टी आर स्क्वायर। देखो अंदर का साइन चेंज होएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये सबका साइन चेंज होगा, ये माइनस होएगा ये प्लस होएगा। तो माइनस टी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू बी आर इंटू क्यू आर। तो अगर तुम्हें सम ध्यान से देख रहा, ध्यान से, तो जो टीटी वाला टर्म है ना और टीटी वाले को सब साथ में रखो। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर है टीपी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर, ये रहने दो साथ में। यहाँ पर टीटी को साथ में लो, ये देखो टी एस है, यहाँ पर है टी आर है, दोनों को उठा के साथ में लिखो। तो यहाँ पर मैं लिखेगा टी एस स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर। दिख रहा है, यानी दिख रहा है तुमको, ये 2 ए एस 2 ये दो 2 को साथ में लिखो प्लस अभी क्या बचता है यहाँ पर, ये टी एस एंड ये टी आर मैंने लिख दिया। अभी बचता है यहाँ पर पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 ए एस इंटू एस पी एंड प्लस 2 बी आर इंटू क्यू आर। अभी देखो अगर तुम ध्यान से देखेगा ना, मेरा जो मेन सोल्यूशन है, मेन सोल्यूशन उसमें ना मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए, इतना ही, यही 4 चीज चाहिए मुझे मेन सोल्यूशन। इसका मतलब मेरे को ये सब है ना कट होते हुए दिखना चाहिए, सब कट होना चाहिए। एक कट कब होएगा, जब वो सब इक्वल आएगा। वो कट कब होएगा, जब वो इक्वल आएगा। अब ये इक्वल आएगा, देखो कैसे इक्वल आता है, जरा ध्यान से देखना, मैं तुमको बताता हूँ कि सर ये इक्वल कैसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखेगा, इसको ऐसे आन दो, टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस, अभी जो ये क्यू आर है ना, क्यू आर, अगर तुम क्यू आर को ध्यान से देखेगा तो क्यू आर एंड पी एस है ना, दोनों सेम है। देखो ये पी एस था ना, ये क्यू आर एंड पी एस दोनों का वैल्यू सेम है। क्यों दोनों का वैल्यू सेम है? बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अरे याद है, अभी किया था स्टार्टिंग में। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, याद है क्या? दे आर द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, सिंस दे आर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, याद है। तो अभी मैं क्या करेगा, इन प्लेस ऑफ क्यू आर, ये क्यू आर के जगह पर मैं लिख देगा, यहाँ पर क्यू आर के जगह पर मैं अगेन लिख सकता है पी एस स्क्वायर। तो ये मैंने चेंज कर दिया, क्यू आर के जगह पर मैंने डाल दिया पी एस स्क्वायर। अभी देखो आगे क्या करता हूँ मैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ होगा माइनस 2as इनटू ये जो sp है, sp मतलब ये ps एंड sp आर वन एंड द सेम। तो ये sp के जगह पर मैं उधर लिख देगा, मैं उधर क्या लिखेगा, एक मिनट कलर चेंज, मैं वो sp के जगह पर यहाँ लिख देगा qr प्लस 2 इंटू br दिख रहा है तुमको? br हम लोग देखो मेहनत कर रहे थे, br एंड asr सेम बोल के। तो इनटू ये br के जगह पर इन प्लेस ऑफ br आई विल राइट as, तो इन प्लेस ऑफ br आई विल राइट as एंड वो qr को मैं वैसे ही रखेगा इनटू qr। तो अभी अगर तुम ध्यान से देखेगा, एकदम ध्यान से देखना,
ध्यान से। तो देखो ना ये सब सम सेम हो गया है, एक प्लस क्यू एस माइनस क्यू एस विल गेट कैंसल्ड, ये माइनस 2as क्यू आर प्लस 2as क्यू आर विल गेट कैंसल्ड। तो मेरे को लास्ट में क्या मिलेगा, मेरे को लास्ट में मिलेगा टीपी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी एस स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर। तो इसको मैं रीअरेंज करेगा, मेरे को फाइनल आंसर में क्या चाहिए था, टी एस एंड टी क्यू साथ में चाहिए, तो टी एस के साथ मेरे को टी क्यू चाहिए, तो टी क्यू को उधर लेके जाएगा एंड टी आर को मैं इस तरफ भेज देगा। तो मेरा आंसर विल बी टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। यही मेरे को क्वेश्चन में देके रखा है। देयरफॉर टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। इसमें क्या किया मैं, ये जो राइट हैंड साइड वाला है उसको लेफ्ट में लिखा, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट में लिखा, हेंस प्रूव। तो एक बड़ा सा सम है, लेकिन इसको तुम जितना बार प्रैक्टिस करेगा ना उतना कम है। एक 5-6 बार प्रैक्टिस करो तब जाके तुमको बराबर उसका समझेगा। वो तुमने स्टार्टिंग में जो मेहनत किया था ना, वो मेहनत के लिए ये देखो, वो मेहनत क्यों किया था हमने, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्यूआर को चेंज करना है। क्या क्या चेंज करेगा, इधर में क्यूआर चेंज करेगा, यहाँ पर मैं एसपी चेंज कर देगा एंड यहाँ पर लास्ट में ये बीआर चेंज कर देगा। ये तीन चीज को है ना मैं सेम करेगा, सेम मतलब इसको पीएस कर देगा, इसको मैं क्यूआर कर देगा एंड इसको मैं एएस कर देगा। जब भी मैं इन तीनों को ऐसा करेगा तो मेरे को सब इक्वल मिल जाएगा एंड अपने आप कट हो जाएगा। इसके लिए मैं इक्वल इक्वल प्रूव करने के लिए उसके पीछे मर रहा था। तो ये जो सम है ना, ये मालूम है मेरे को थोड़ा तुमको डिफिकल्ट लगा रहेगा, नॉर्मल एकदम सबको लगता है फर्स्ट इंस्टेंस में। इसको ना कम से कम 5 टाइम सॉल्व करना, 5 टाइम तुम सॉल्व करेगा ना तुमको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना तुम एग्जाम में अटकेगा 100%। तो इसको कम से कम 5 बार सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापिस एक बार चाहिए तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, बात करेंगे कैसे करना है क्या करना है, लेकिन 5 टाइम्स यू हैव टू डेफिनेटली सॉल्व। सुना सब लोग, सुना? ये सम कॉपी कर लो ना, कॉपी कर लो ना जरा, सम फट कॉपी कर लो। आज के लिए पाइथागोरस का ये लेसन यहाँ पर खत्म। सिंपल चैप्टर बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। सो ये कितने मार्क्स के लिए